हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो बीएड कोर्स की यूपी में जो एडमिशन के लिए काउंसलिंग चल रही है, इस काउंसलिंग में किसी कॉलेज में एडमिशन लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें किन कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका एडमिशन ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पर उन्हें जाना आना ना पड़े, जहाँ उन्हें एडमिशन के टाइम पर कुछ पैसे की छूट मिल जाए, या जहाँ उन्हें परीक्षाओं में उन्हें कुछ सुविधाएं मिल जाएं। तो ये जो सोच है स्टूडेंट्स की एडमिशन के टाइम पर, उसका समर्थन इजी लर्निंग एजुकेशन नहीं करता है। इजी लर्निंग एजुकेशन का मानना है कि छात्रों को ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए जहाँ पर बीएड की प्रॉपर फैकल्टी मौजूद हो, जहाँ पर बीएड की रेगुलर क्लासेस चलती हों, जहाँ पर मतलब एडमिशन फ़ीस के अलावा ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस ना पड़ती हो, जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो, और जहाँ पर जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप आने में भी परेशानी ना होती हो। तो इजी लर्निंग एजुकेशन का मानना है कि बच्चों को पहले नंबर पर तो अपने रैंक के हिसाब से कोशिश करनी चाहिए कि उनका किसी सरकारी कॉलेज में सरकारी सीट पर एडमिशन हो जाए। अगर उनकी रैंक अच्छी है तो उन्हें निसंदेह किसी सरकारी कॉलेज में सरकारी सीट पर एडमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन अगर उनकी रैंक कहीं ज़्यादा है, जिसमें उनको किसी सेल्फ फाइनेंस कोर्स में ही एडमिशन लेना उनके लिए मजबूरी है, तो ऐसे में मेरा मानना ये है कि आप सभी लोगों को किसी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए किसी एडेड कॉलेज में एडमिशन लेने की, क्योंकि अभी भी एडेड कॉलेज में मौजूद हैं और आपकी प्रॉपर कक्षाएं चलती हैं। बीएड कोर्स में जितनी भी सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, वहाँ सब सारे काम विधि विधान से प्रॉपर ढंग से कराए जाते हैं। तो बीएड कोर्स ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद भी आपको बहुत सारे कंपटीशन फेस करने पड़ते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। तो आप में से जो कुछ छात्र हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाना है, जहाँ पर ना कोई आपको फैकल्टी मिलेगी, ना आप कभी वहाँ क्लासरूम के दर्शन कर पाएंगे, ना बीएड में पूरी साल क्या क्या कराया जाता है वो भी आपको कुछ नहीं आप सीख पाएंगे वहाँ पर। तो ऐसे में केवल कुछ पैसों के बचाने के चक्कर में, वो भी एडमिशन के टाइम पर, बाद में वो घुमा फिरा के दूसरे तरीके से आपसे पैसे वसूल ही लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बीएड जैसे महत्वपूर्ण कोर्स में जो आप क्या करते हैं, ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पर मतलब आप पूरे साल में जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस है उसमें 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद भी आप कुछ नहीं सीख पाते हैं। ना कॉलेज में कोई टीचर आपको मिलता है, ना कॉलेज में कभी क्लासेस होती हैं, ना कॉलेज में कुछ आपको पूरी साल में बताया जाता है। तो मेरा मानना तो ये है कि आपको अगर आपकी रैंक ज़्यादा है और आपको सेल्फ फाइनेंस कोर्स में ही एडमिशन लेना है, तो आपको किसी पहले नंबर पर एडेड कॉलेज में चल रहे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ को चुनना चाहिए
अभी भी वहाँ पर फैकल्टी हैं और वहाँ सब विधि विधान से सारी क्लासेस चलती हैं। सारे जो भी आपके सिलेबस में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सारी एक्टिविटीज़ पर वहाँ काम कराया जाता है। और एडेड कॉलेजेस में अभी भी आपको एडमिशन फ़ीस के अलावा एक्स्ट्रा कोई चार्ज घुमा फिरा के किसी भी ढंग से नहीं पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इन बातों से मदद मिलेगी कि आप बीएड कोर्स के में एडमिशन के लिए किसी कॉलेज का चुनाव कैसे करें और कॉलेज को चुनते समय आप किन बातों का ध्यान रखें। बस अंत में इतना ही कहना है कि आप सबसे पहले ये देखिए कॉलेज को चुनते समय क्या कॉलेज एनसीटीई से अप्रूव्ड है। पहली चीज़, क्या कॉलेज में प्रीवियस बच्चों को प्रॉपर समय से स्कॉलरशिप मिली है। क्या कॉलेज में प्रॉपर क्लासेस कंडक्ट कराने के लिए प्रॉपर फैकल्टी मौजूद है। क्या प्रॉपर सारे एक्टिविटीज़ पूरी साल में वहाँ कराई जाती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके आपको बीएड में एडमिशन के लिए कॉलेज का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि केवल बीएड कोर्स ऐसा नहीं है कि आप केवल बीएड कर लेंगे और आपको नौकरी तुरंत मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। बीएड में पास करने के बाद भी आपको तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना पड़ेगा और उनमें सफलता हासिल करनी पड़ेगी गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए। तो इसलिए आपके जो भी 50,000, 60,000, 40,000, 70,000 जो भी ये रुपए हैं, ये बहुत मेहनत के कमाए हुए आपके गार्जियन के पैसे हैं। तो इन पैसों को कृपया ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेकर के बर्बाद ना करें जिसमें आपको वहाँ किसी फैकल्टी के दर्शन ना हो। आप वहाँ पर कभी किसी कॉलेजेस में आप क्या करते हैं कोई क्लासेस ना ले पाएँ, जहाँ पर रह कर के आप पूरे 2 साल में कुछ ना सीख पाएँ। तो मेरे ख्याल से तो ऐसे में ये जो पैसे हैं ये आपके बर्बाद ही हो जाएंगे। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी देखना चाहिए जो एडेड कॉलेज हैं उनमें बच्चों की स्कॉलरशिप भी पहले नंबर पे आती है, क्योंकि वहाँ पर सारे नाम पहले पूरे किए जाते हैं। जो नीडी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। यानी फ़ीस में जो आप पैसे देते हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्कॉलरशिप का पूरा करते हैं तो आपको एडेड कॉलेजेस में आसानी से स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो आपको अपने पैसे का पूरा जो आप खर्च करें एडमिशन में उसका लाभ उठाने की दृष्टि से आपको एडेड कॉलेज में ही एडमिशन पहले नंबर पर फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। बाकी एडेड कॉलेजेस में अगर एडमिशन के लिए सीटें उपलब्ध नहीं हैं तब लास्ट ऑप्शन के तौर पर आप मजबूरी में आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए सोच सकते हैं। बाकी इजी लर्निंग एजुकेशन चैनल मौजूद है जो बीएड स्टूडेंट्स के लिए लगातार 3 साल से काम कर रहा है। इस पर लगातार आपको बीएड कोर्स में जो भी परीक्षाएं होती हैं चारों सेमेस्टर की, उसके लिए आपको कंटेंट उपलब्ध इस चैनल पर मिलेंगे और एग्ज़ाम के टाइम पर इसमें कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप इजी लर्निंग एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन में जो ऑल का बटन है इस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल पर जो भी आपके बीएड कोर्स के लिए जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे बेनिफिट ले पाओ। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।